नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 10 पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताऊंगा और हम न सिर्फ 10 पर्यायवाची शब्द जानेंगे बल्कि उन पर्यायवाची के भीतर मैं आपको कम से कम 30 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द आज आपको मैं याद कराऊँगा। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची शब्द मैं अगेन कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और यही परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ आपका पहला प्रश्न है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घोटक, अनंत, सुरपति या फिर दिनकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घोटक। ठीक है, जो घोटक शब्द है ये एक संस्कृत शब्द है। हम जानते हैं कि अश्व को घोड़ा भी कहते हैं और घोड़ा जो शब्द है इसे संस्कृत में घोटक कहा जाता था। इसका मतलब है कि घोटक क्या है? एक तत्सम शब्द है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि घोड़ा का तत्सम शब्द मतलब संस्कृत शब्द क्या है? तो घोड़ा का तत्सम शब्द होता है क्या? घोटक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि घोड़े के अन्य क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अश्व का एक पर्यायवाची शब्द होता है वाजी। क्या होता है? वाजी। तो वाजी भी अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक होता है हया। तो हय भी घोड़े को ही कहते हैं। ठीक है, हय हो गया, वाजी हो गया और इसके अंदर अतिरिक्त तुरंग। तो जो तुरंग शब्द है, तुरंग का मतलब होता है जो बहुत तेज चलता है उसे तुरंग कहते हैं। तो घोड़ा भी बहुत तेज चलता है ना, तो इसलिए उसे तुरंग कहा जाता है। तो वाजी है, हय है, तुरंग हैं, ये सब घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। तो घोड़े के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे इन सबको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, एक तो हो गया अश्व, घोड़ा, घोटक, इसके बाद वाजी, हय और तुरंग। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्र के पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे। देखिए, सागर समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है जी, बिल्कुल होता है। जलधि होता है, बिल्कुल होता है। और रत्नाकर भी बिल्कुल होता है। जबकि यहाँ जो ऑप्शन सी है नीरद, ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। नीरद होता है बादल का पर्यायवाची। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम समुद्र के पर्यायवाची शब्दों के बारे में जान लेते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि सागर समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। दूसरा है रत्नाकर। समुद्र को रत्नाकर क्यों कहा जाता है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि समुद्र के भीतर रत्नों के खजाने हैं, रत्नों की खाने हैं, इस कारण समुद्र को रत्नाकर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जलधि। देखिए, जलधि को समझने के लिए मैं आपको एक इसमें ट्रिक बताता हूँ और इससे क्या होगा, आपको समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द भी याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जल के पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो जल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? एक होता है पानी, एक होता है वारी, अम्बु और पय और नीर। तो ये जो 3-4 शब्द हैं इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपने जल के इन पर्यायवाची शब्दों को याद कर लिया तो आपको बादल के पर्यायवाची शब्द भी याद हो जाएंगे, कमल के पर्यायवाची शब्द भी याद हो जाएंगे और समुद्र के पर्यायवाची शब्द भी याद हो जाएंगे। कैसे? आइए आपको बताता हूँ। देखिए, जो जल है, अगर मैं जल के आगे दो जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ? दो, मतलब कि जल और दो, तो ये क्या बन जाएगा? जलद बन जाएगा। अगर मैं जल के आगे दो जोड़ दूँ तो ये पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं किसके? बादल के। ठीक है, किसके बन जाते हैं? बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। तो दो से बादल, देखिए दो आ रहा ना बीच में, तो दो से आप इसे याद कर सकते हैं। तो जल के जो मैंने अभी आपको पर्यायवाची शब्द बताए, अगर आप जल के पर्यायवाची शब्दों के पीछे से दो जोड़ेंगे, दो को ऐड करेंगे तो वो बादल का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। समझे? चलिए इसे अब और अच्छे से एलोब्रेट करता हूँ। अब जैसे जल का मैंने एक पर्यायवाची शब्द बताया आपको, वारी। अगर मैं वारी में दो जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? वा-री दो, तो क्या बन गया? वारिद बन गया। तो वारी मतलब होता है जल, जल देने वाला। दो का मतलब होता है देने वाला, तो जल को देने वाला कौन? वारिद, मतलब कि बादल। तो दो से क्या बन गया? बादल बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं कहूँ अम्बु, तो अम्बु का मतलब होता है जल। अगर मैं अम्बु में दो जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा?
क्या बन जाएगा? अम्बुद बन गया। तो अम्बुद किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है बादल का। देखिए अगर मैं पय में दो जोड़ दूँ तो ये बनता है क्या? पयोद बनता है। क्या बनता है? पयोद। और पयोद किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ये होता है बादल का। इसी प्रकार अगर मैं नीर में दो जोड़ दूँ तो वो बनेगा नीरद, और नीरद मतलब होता है बादल। ठीक है, तो ये तो हैं बादल के पर्यायवाची। अब जान लेते हैं समुद्र के पर्यायवाची। देखिए मैंने कहा अगर जल के पर्यायवाची शब्द के पीछे से अगर मैं दो जोड़ूं तो वो बनता है बादल का पर्यायवाची। ठीक है, और अगर मैं जल के पर्यायवाची शब्द के पीछे से धी जोड़ दूं, धी का मतलब ध से धारण करने वाला। जो जल होता है, नदी से जो जल जाता है सब लास्ट में समुद्र में तो मिलता है ना, तो समुद्र उसको धारण करता है जल को, तो ध को हम धारण करने वाला हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो अगर मैं जल के पर्यायवाची शब्द के पीछे से धी जोड़ दूं, जैसे जो ल धी, ठीक है, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, देखिए, तो ये क्या बन जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरा जो मैंने आपको जल का पर्यायवाची शब्द बताया था वारी, क्या बताया था? वारी। अगर मैं वारी में धी जोड़ दूं तो ये क्या बन गया? समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, वारिधि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? समुद्र का पर्यायवाची। इसी प्रकार अगर मैं पय में धी जोड़ूं तो ये बनता है पयोधी। क्या बनता है? पयोधी। तो ये पयोधी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो वो होता है समुद्र का पर्यायवाची। इसी प्रकार अगर मैं नीर में धी जोड़ूं तो बनेगा नीरधि, तो नीरधि होता है समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, समझ गए हम क्या क्या समझे अभी? सबसे पहले अगर मैं जल के पर्यायवाची शब्द के पीछे से दो जोड़ूं तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। अगर धी जोड़ूं तो वो बन जाता है किसका पर्यायवाची? समुद्र का पर्यायवाची। और अगर मैं जल के पर्यायवाची शब्द के पीछे से जो जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? जो जोड़ूं तब वो कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। जैसे अगर मैं जो लो जो करूँगा, जो लो जो का मतलब होता है जन्म लेने वाला, मतलब कि जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन? कमल। ठीक है, इसके साथ ही दूसरा जो मैंने आपको दूसरा जो मैंने पर्यायवाची शब्द बताया था जल का, वारी, तो अगर री जो कर दूँगा तो क्या बन जाएगा? वारिज। वारिज मतलब होता है कमल। ठीक है, और इसके साथ अम्बुज। ठीक है, एक मैंने अम्बु बताया था आपको, अम्बु मतलब जल, और अम्बुज मतलब होता है क्या? कमल। इसी प्रकार अगर मैं नीरज कहूँगा, हम कहते हैं ना नीरज के कई किस नाम होते हैं नीरज, तो नीरजो, तो नीर मतलब होता है जल, जल में जन्म लेने वाला अर्थात नीरज मतलब कि कमल। तो ये हैं अभी हमने सीखे कमल के पर्यायवाची, बादल के पर्यायवाची और समुद्र के पर्यायवाची। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने भी आपको बताया ये समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पर्यायवाची शब्द है यहाँ गणेश। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो गणपति गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है, बिल्कुल होता है। करिवर वदन ये भी होता है। ठीक है, गणेश के पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त विनायक, ये अक्सर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, विनायक ये तो आपको वैसे भी पता ही होगा, गणेश को विनायक भी कहा जाता है। देखिए यहाँ ऑप्शन सी चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ गणेश का पर्यायवाची नहीं होता। तो जो चंद्रचूड़ है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र प्लस चूड़। देखिए चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, और चूड़ जो कि चूड़ा से मिलकर बना है, किससे? चूड़ा से बना है। ठीक है, चूड़ा का मतलब होता है मस्तक। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाला, तो कौन है मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले? अर्थात शिव। तो शिव को कहा जाता है क्या? चंद्रचूड़। ठीक है, देखिए अब चलिए अगला पर्यायवाची शब्द जान लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर हमें नहीं बताना है। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है कमला, इंदिरा, महाश्वेता और पद्मा। देखिए लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं, तो कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। इंदिरा भी लक्ष्मी को ही कहा जाता है। ठीक है, हम कहते हैं ना इंदिरा गांधी, तो आप इंदिरा गांधी को लक्ष्मी गांधी करके ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी या फिर लक्ष्मी गांधी, तो इंदिरा लक्ष्मी का ही पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन डी है पद्मा। देखिए पद्म मतलब होता है, जो पद्म शब्द होता है, पद्म का मतलब होता है कमल,
अभी मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी कमल में विराजमान होती हैं, तो पद्मा भी किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इसमें ऑप्शन सी है महाश्वेता। तो ये महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता है सरस्वती का पर्यायवाची। किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची। क्यों है? देखिए, महाश्वेता जो सरस्वती माँ है वो श्वेत वस्त्र धारण करती है ना, तो इस कारण सरस्वती को महाश्वेता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सरस्वती के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं ये भी जान लेते हैं। जैसे भारती, ठीक है, भारती कहा जाता है किसे? सरस्वती को। ठीक है, इसके अतिरिक्त वागेश्वरी, तो वागेश्वरी भी सरस्वती का ही पर्यायवाची शब्द है। देखिए, हमारा वाग ईश्वर मतलब होता है, अगर मैं इसमें संधि करूँ तो ये बनेगा वाक प्लस ईश्वर है। तो वाक मतलब होता है वाणी, जो वाणी की ईश्वर हो, कौन है? वो है सरस्वती। ठीक है, इसके अतिरिक्त शारदा भी सरस्वती का ही पर्यायवाची, आपको पता ही होगा। वीणा पाणी, देखिए वीणा पाणी हम बोलते हैं, देखिए वीणा पाणी हम जानते हैं कि सरस्वती माँ हाथों में वीणा धारण किए हुए है। तो वीणा पाणी का मतलब है कि जिनके हाथों में वीणा हो, जो वीणा को धारण किए हुए है, वो कौन? वो है सरस्वती माँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्हें वाक देवी भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया वाक मतलब वाणी की जो देवी हो। ठीक है, और महाश्वेता मैंने आपको बता ही दिया। सरस्वती माँ से संबंधित इतने ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें एक और ऐड करना, हंसवाहिनी, जो हंस जिनका वाहन हो, ठीक है, वो भी सरस्वती माँ को ही कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखे सरस्वती माँ के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? भारती, वागेश्वरी, शारदा, इसके अतिरिक्त वाग्देवी, महाश्वेता। ठीक है, और लास्ट हंसवाहिनी। बस इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा में आपके पूछे ही जाएंगे, इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और लक्ष्मी के हमने देखे क्या? कमला, इंदिरा और पद्मा। ठीक है, ये हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर हमें नहीं बताना है। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है दिवाकर। इसे आप ऐसा समझिए, देखिए कर मतलब होता है हाथ और कर मतलब होता है किरण। ठीक है, तो कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब किरण भी होता है। तो दीवा मतलब होता है दिन, हम कह सकते हैं इसको दिन। ठीक है, दीवा मतलब दिन, जो दिन की किरणें लेके आए तो वो कौन होते हैं? सूर्य होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, आप याद कर लेंगे ना, दीवा कर, जो दिन की किरणें लेके आए सूर्य। इसके अतिरिक्त दूसरा इसमें ऑप्शन है तरणी। ठीक है, तरणी भी सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, तरणी सूर्य का पर्यायवाची। और अगर पेपर में आ जाए तरणी, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, अच्छे से याद कीजिए, तरणी अगर बड़ी ई की मात्रा है तो ये होता है पर्यायवाची शब्द किसका? नाव का। किसका होता है? नाव का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन सी देखिए, विश्वानास। ठीक है, विश्वानास भी सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन डी है शार्दुल। शार्दुल सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। तो शार्दुल किसका होता है? ये होता है शेर का। ठीक है, तो शार्दुल होता है शेर का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, याद कर लेंगे। ओके, अब हम सूर्य के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं ये भी याद कर लेते हैं। आपने सुना होगा रवि, आपने एक कहावत सुनी होगी, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है, रवि मतलब सूर्य, जहाँ सूर्य की किरण ना पहुँचे वहाँ कवि पहुँच जाता है, एक ऐसी कहावत है। तो रवि से आप याद कर सकते हैं कि रवि किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। इसके अतिरिक्त भास्कर। ठीक है, भास्कर परीक्षा में अक्सर वह शब्द शुद्धि के लिए भी आता है, और यहाँ पर आपको भास्कर ऐसे लिखा जाता है। आपको बताना होता है कि इन दो शब्दों में से भास्कर शब्द कौन सा शुद्ध है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो नीचे वाला भास्कर है ना, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, ये परीक्षा में शुद्ध शब्द के चयन कीजिए में भी पूछा जाता है, और ये भास्कर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द भास्कर भी होता है। ठीक है, तो भास्कर भी सूर्य को ही कहते हैं। इसके अतिरिक्त भानु। ठीक है, कई लोगों का नाम भानु होता है, तो भानु भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। दिनेश, तो कई लोगों का नाम दिनेश भी होता है, तो दिनेश भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। ठीक है, इसका अतिरिक्त आदित्य, अंशु, एक याद रखिएगा अंशु, ये भी पेपर में अक्सर पूछा गया है। ठीक है, अंशु, या कहीं पर आपको इसका अंशुमाली भी आएगा। ठीक है, अंशु मतलब होता है सूर्य की किरण, तो सूर्य की किरण की माला,
लिए कौन आता है? वो आता है सूर्य। तो अंशु माली साहब ऐसे याद कर सकते हैं, परीक्षा में अंशु भी आ सकता है। तो ये सूर्य के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द थे, आशा करता हूँ कि आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभी मैंने आपको बताया जिन जल के जिन पर्यायवाची शब्दों के पीछे से दौ लगता है तो वे अपने आप बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वारीद, मैंने आपको पीछे बताया था। तो वारीद बादल का पर्यायवाची होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त पर्यायवाची उसका बादल का पर्यायवाची होता है अभ्र। देखिए अभ्र मतलब आसमान भी होता है और अभ्र मतलब बादल भी होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऑप्शन बी जिमूत, जिमूत का अर्थ भी बादल ही होता है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और ऑप्शन डी है मरकट, कि मरकट जो शब्द है ये बंदर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है? मरकट, बंदर का। ठीक है, तो ये थे बादल के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि स्त्री के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। इसमें ऑप्शन ए है वामा। ठीक है, वामा स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है। अब स्त्री को वामा क्यों कहते हैं? वामा इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी मनुष्य की उत्पत्ति कर रहे थे तो पुरुष ब्रह्मा जी के दाएं कंधे से उत्पन्न हुआ और स्त्री ब्रह्मा जी के बाएं कंधे से उत्पन्न मानी जाती हैं। तो इसी कारण बाएं कंधे से उत्पन्न होने के कारण स्त्री को वामा कहा जाता है। देखिए इसमें अगला ऑप्शन है, ऑप्शन बी कामिनी। देखिए कामिनी का मतलब होता है जो अत्यंत सुंदर हो, तो वो भी स्त्री के लिए ही यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन सी है महिला, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है इंदिरा। अभी मैंने आपको बताया इंदिरा किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहले हम जान लेते हैं आकाश के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए ऑप्शन ए है शून्य। तो शून्य आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है, बिल्कुल सही। अंबर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष, अंतरिक्ष भी आकाश का ही पर्यायवाची शब्द होता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए इसमें ऑप्शन डी है नीलाभ। देखिए नीलाभ का मतलब होता है नीली आभा, मतलब कि नीली चमक। तो नीली चमक यानी कि नीलाभ आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि आकाश का रंग तो हमें नीला दिखाई देता है, पर एक्चुअल में होता क्या है, आकाश का रंग नीला नहीं होता, वो हमें प्रतीत होता है। कभी हमें लाल भी प्रतीत होता है। असल में जो आकाश का रंग होता है वो होता है काला। ठीक है, तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप ये याद रखिए कि नीलाभ आकाश का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, नीलाभ जो होता है वो चमक का पर्यायवाची होता है। और इसके अतिरिक्त हम जान लेते हैं कि आकाश के और कौन से पर्यायवाची होते हैं। अभी मैंने आपको बताया अभ्र। ठीक है, अभ्र भी आकाश का ही पर्यायवाची होता है। और इसके अतिरिक्त नभ। ठीक है, नभ तो आपको पता ही होगा, नभ भी आकाश को ही कहा जाता है। और एक परीक्षा में और पूछा जाता है व्योम। ठीक है, व्योम भी आकाश का ही पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, व्योम, इसे भी आप अच्छे से याद कर लेना। देखिए व्योम हो गया, नभ हो गया, शून्य, अंबर और अंतरिक्ष, ये कुछ महत्वपूर्ण आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसके अतिरिक्त गगन भी होता है। ठीक है, गगन, ये आपको याद ही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभी मैंने आपको पीछे सरस्वती के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इसे कर ही लेंगे। तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं महाश्वेता। ठीक है, बिल्कुल सही है। वीणा पाणी, जो वीणा को धारण करें, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है हंस वाहिनी, जो हंस जिनका वाहन हो। ठीक है, तो वो भी सरस्वती माँ है। और ऑप्शन डी है सिंहस्ता। क्या सरस्वती सिंह पर विराजमान है? बिल्कुल नहीं, तो सरस्वती को सिंहस्ता नहीं कहते। ठीक है, महाश्वेता, हंस वाहिनी और वीणा पाणी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो गंगा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? भागीरथी, बिल्कुल, गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगीरथ गंगा को पृथ्वी लोक पर लेके आए थे, ऐसा माना जाता है, तो इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अगला ऑप्शन है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से बहती है, तो मंदाकिनी को भी गंगा का ही पर्यायवाची शब्द माना जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली जो मंदाकिनी नदी है वो बाद में गंगा नदी में ही मिल जाती है, तो ये भी गंगा के पर्यायवाची शब्द मानी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन सी है सुरसरिता। ठीक है, तो सुरसरिता भी गंगा का पर्यायवाची शब्द है।
ठीक है। तो भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरिता ये गंगा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी है त्रिवेणी। त्रिवेणी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए त्रिवेणी का मतलब होता है जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं तो उसे त्रिवेणी कहते हैं। जैसे कि प्रयागराज, जैसे पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, तो इलाहाबाद में क्या होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी आकर मिलती है, तो इसलिए उसे त्रिवेणी कहा जाता है। ठीक है, त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो गंगा के अन्य क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं ये भी हम जान लेते हैं साथ में। 3 तो ये हो गए, और इसके बाद इन्हें कहा जाता है देव नदी। ठीक है, गंगा को देव नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये देवलोक से, स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी ऐसा माना जाता है, तो इसलिए इसे देव नदी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा को कहा जाता है त्रिपथका। देखिए त्रिपथका इसलिए कहा जाता है, त्रिवेणी यहाँ पर यूज हुआ है, त्रिवेणी नहीं कहते, त्रिपथका कहते हैं। ठीक है, त्रिपथका इसलिए कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी तो ये 3 भागों में बढ़ गई। एक भाग स्वर्गलोक, दूसरा पृथ्वीलोक और तीसरा पाताल लोक में, ये 3 रास्तों में बढ़ गई, तो इस कारण इसे त्रिपथका भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त गंगा को जाह्नवी नदी भी कहा जाता है, तो जाह्नवी भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो गए, एक है भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता और इसके अतिरिक्त त्रिपथका, देव नदी। ठीक है, और जो लास्ट मैंने आपको वही बताया जाह्नवी नदी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ आज नया सीखा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।